प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान इस वीडियो में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन, इस चैप्टर नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखिए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। कोई धावक जो है ना वो दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेते हैं, क्यों लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक साइड में बैठ जाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को नोट करके आंसर भी नोट कीजिएगा। तो चलिए जिस तरह हम क्वेश्चन नोट किए हैं इसी तरह आप लोग भी क्वेश्चन को नोट कीजिए और उत्तर लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग आंसर को नोट कीजिएगा। देखिए किस तरह नोट करना है कि दौड़ने के दौरान धावक बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। जो धावक है ना वो दौड़ने के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसे अधिक ऊर्जा की और तेजी से सांस लेने की जरूरी पड़ती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 1 नंबर का आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। मतलब यहाँ पे बताना है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर दोनों बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिए और इसका आंसर भी। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा उत्तर देके समानताएं। तो देखिए पहला क्या है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और 2 में लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा असमानताएं, अंतर लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर में दीजिएगा कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायवीय श्वसन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ऐसा नहीं होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नोट कीजिएगा हमारे आसपास की हवा में धुआं, धूल, पराग कण आदि अनेक अवांछित कण में मिले होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये कण नथुनों में स्थित बालों में अटक जाते हैं। इससे नथुनों में खुजलाहट होती है और छींक आ जाती है। छींक के साथ वे अवांछित कण बाहर निकल आते हैं और स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि परख नली सी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा परख नली। ठीक है, परख नली सी में। ठीक है, तो आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क देखिए क्या पूछ रहा है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किससे करते, तिलचट्टों के शरीर में वायु किससे प्रवेश करते, ये बात बताना है।
तो श्वसन रंध्रों द्वारा। ठीक है, तो 3 नंबर में आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब ख देखिए, ख क्या पूछ रहा है 5 नंबर का ख। देखिए 5 नंबर का ख क्या पूछ रहा है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है वह कौन सी है। तो याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल। ठीक है, 2 में इसका सही टिक मार लीजिएगा। चलिए अब ग देखिए क्या पूछ रहा है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि 15-18 प्रति मिनट। ठीक है, तो इसका 2 में टिक मार लीजिएगा। अब देखिए घ क्या पूछ रहा है, अक्षवसन के समय पसलियाँ। तो इसका घ का नोट कीजिएगा आप लोग, नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, 2 नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, देखिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। मतलब कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करता है। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क क्या पूछ रहा है, ईस्ट का क्या होगा, याद रखिएगा कि एल्कोहल। ठीक है ना, ईस्ट का एल्कोहल, क्योंकि इससे शराब बनती है। ठीक है, ख देखिए क्या पूछ रहा है, डायोफ्राम मध्यपट। ठीक है, तो डायोफ्राम का हो जाएगा आप लोग का वक्ष गुहा। ठीक है, तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन में मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, और गौ देखिए क्या पूछ रहा है, त्वचा। ठीक है, तो त्वचा का मिलान कीजिएगा केचुआ में 1 नंबर में। और घ देखिए क्या पूछ रहा है, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ का मिलान कीजिएगा आप लोग रंध्र में। ठीक है, क्योंकि रंध्र में पत्तियाँ में रंध्र पाई जाती है। ठीक है, और मछली। ठीक है, मछली में मिलान कीजिएगा कि कोलम। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, मेढक में मिलान कीजिएगा आप लोग फेफड़े और त्वचा। ठीक है, मेढक में मिलान कीजिएगा 6 नंबर में फेफड़े और त्वचा, ये एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो आपका 6 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो इसमें सत्य और असत्य, जो सही है उसमें सत्य, जो गलत है उसमें असत्य भरना है। ठीक है, तो क देखिए क्या पूछ रहा है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो बिल्कुल गलत, असत्य। ठीक है, असत्य यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, उसके बाद ख देखिए क्या पूछ रहा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भरिएगा असत्य। ठीक है, तो चलिए क ख आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए गौ क्या पूछ रहा है, देखिए मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि सत्य। घ देखिए क्या पूछ रहा है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखिएगा उसमें गिल्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा असत्य। ठीक है, असत्य भरिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सत्य। ठीक है, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनकी श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। ठीक ना, इसमें मतलब श्वसन तंत्र और जीवों के नाम खोजना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर हम आप लोग को डायरेक्ट बता देते हैं। आप लोग खोज लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, गोल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम भरे हुए हैं, आप लोग भी इसी तरह नोट कीजिएगा। उसके बाद कीजिएगा क्या, जैसे पे यहाँ पे है ना श्वास प्रणाल। ठीक ना, तो यहाँ पे आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हो गया, इस तरह से आप लोग खोजिएगा।
देखिए पहला नंबर में दिया है ना, पहला नंबर में दिया है श्वास प्रणाल, ठीक है, इसका आंसर है। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा किस तरह गोल करना है, यहाँ से है ना श्वास पर, ठीक है, श्वास प्रणाल, ठीक है, ऐसे करके इस तरह आप लोग मिलान मतलब उसमें गोल कर दीजिएगा, उसके बाद नंबर दे दीजिएगा 1 नंबर, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम खोज के रखे हुए हैं और आंसर नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो 1 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, कीटों की वायु नलियाँ, तो श्वास प्रणाल हो जाएगी 2 नंबर, वृक्क वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, तो पिंजर। और 3 नंबर देखिए वक्ष गुहा का पेशीय तल, तो याद रखिएगा कि डायफ्राम, ये आंसर नोट कीजिएगा। 4 नंबर हो गया पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, तो रंध्र। और 5 नंबर हो गया कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, तो श्वास रंध्र। और 6 नंबर में नोट कीजिएगा कि मनुष्य श्वसन अंग, तो फेफड़े नोट कीजिएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं अंत श्वसन करते हैं, तो नासा द्वार, ठीक है, इसका आंसर हो गया 7 नंबर का। 8 नंबर देखिए एक अवायवीय जीव, तो इष्टिया। और 9 नंबर देखिए श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, तो तिलचट्टा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया 8 नंबर। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्यों, तो याद रखिएगा ख में, ठीक है, याद रखिएगा कि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, ठीक है। तो इसका ख हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।